Hey Lilies, my name is Satyanshi and welcome back to my channel. Let's start the chapter of Two Souls Written in Scars, Hindi version. शाम हो चुकी थी। सूरज के ढलने के साथ ही अंधेरे ने अपना बसेरा बसाना शुरू कर दिया था। पुरुषोत्तम निवास में अनंत कमरे में आया। वो अब तक पूरी तरह रेडी हो चुका था और उसने सामने ही मिरर के पास विदिता को रेडी होते देखा। विदिता अनंत की पत्नी थी। वो मुस्कुराता हुआ आईने के पास आया और आईने के अक्स में विदिता को देखता हुआ मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता हुआ बोला, हमेशा इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो तुम? हर बार तुम्हें देखकर सांसें थम जाती है मेरी। और हमेशा आप इतने हैंडसम कैसे लगते हो? हर बार आपको देखते ही मेरी आंखें आप पर अटक जाती हैं। विदिता ने भी उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। अनंत उससे दूर हुआ और अपनी नज़रें इधर उधर करता हुआ बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। आप शर्मा रहे हैं? विदिता ने उसे छेड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अन्वी से मिलकर आता हूँ, तुम नीचे ही आ जाना। अनंत वहाँ से फ़ौरन बाहर निकलता हुआ बोला। विदिता बस उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई। अनंत सिर्फ विदिता के सामने ही ऐसे बिहेव किया करता था, वरना दुनिया के लिए तो वो मोस्ट इमोशनलेस इंडस्ट्रियलिस्ट था। खैर, बिजनेस के लिए टफ होना ज़रूरी होता है। आखिर वो अकेला पुरुषोत्तम इंडस्ट्रीज संभालता था, इसलिए उसे दुनिया के सामने टफ बनने की आदत सी हो गई थी। पर विदिता उसके इमोशंस को समझती थी। वो एक अच्छी साथी थी जिसके साथ से अनंत की ज़िंदगी खुशहाल हो गई थी, आसान हो गई थी। फिर 2 साल पहले अन्वी के उनकी ज़िंदगी में आ जाने के बाद से तो अनंत का सबसे सॉफ्ट साइड दिखना शुरू हो गया था। वो अपनी बेटी, बीवी और फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। थोड़ी देर बाद विदिता जब नीचे हॉल में आई तो अनंत उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही अनंत सोफे से उठा और बोला, चले? अन्वी? विदिता ने पूछा। अनंत ने प्यार से विदिता की कमर में अपना हाथ डाला और उसे बाहर ले जाता हुआ बोला, खेल रही है बाबा, और वैसे भी अगर उसने हमें जाते हुए देख लिया ना तो रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेगी और हमें उसे लेकर जाना पड़ेगा। और अक्षर ने साफ मना किया है कि अन्वी को लेकर ना आए। तुम जानती हो वहाँ कैसे लोग आने वाले हैं, राइट? या विदिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। इधर त्रिश्विका ने सोच लिया था कि वो यहाँ नहीं रुकने वाली, उसे यहाँ से निकलना ही होगा। इन शॉर्ट, भागना होगा। वो अपने कमरे से निकली और मैंशन में इधर उधर देखती हुई वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। उसे मालूम था कि अक्षर मैंशन में नहीं है, इसलिए उसे एक तसल्ली भी थी कि वो आराम से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकती है जिससे वो बिना किसी की नज़र में आए वहाँ से निकल जाए। त्रिश्विका ऊपर वाले कॉरिडोर में चल रही थी। उस फ्लोर पर थोड़ा अंधेरा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी संभल कर अपने कदम बढ़ा रही थी। पर वो इस बात से अनजान थी कि वो उस फ्लोर पर अकेली नहीं थी। कोई था जो उस फ्लोर पर उसके साथ मौजूद था, बल्कि उसके ठीक पीछे चल रहा था। लेकिन त्रिश्विका को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। उसे तो किसी की आहट तक नहीं आ रही थी। अभी उसने 2 ही विंडोज़ क्रॉस की थी, पर कोई फ़ायदा नहीं था। ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, वो वहाँ से कूद कर नहीं भाग सकती थी। त्रिश्विका ने सोचा कि उसे नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही सोचते हुए वो अभी पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दुपट्टे पर अपना पाँव रखा। ये रियलाइज़ होते ही कि वो यहाँ अकेली नहीं है, त्रिश्विका के चेहरे पर घबराहट और होठों से एक चीख निकल गई। आह! और तो और वो आगे की तरफ मिसबैलेंस होकर गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। त्रिश्विका जब मिसबैलेंस हुई तब उसने डर की वजह से अपनी आंखें ज़ोर से भींच ली थी, लेकिन जब उसे काफ़ी देर तक दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खिड़की से आती चांद की रोशनी में वो अक्षर का चेहरा साफ देख सकती थी, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। त्रिश्विका की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज़ चल रही थीं। एक तो अपने सामने अचानक से अक्षर को देखने की वजह से, और दूसरा इस बात से कि अगर वो गिर जाती और उसके बेबी को कुछ हो जाता तो
अक्षर पिछले 10 मिनट से त्रिश्विका के पीछे चल रहा था, पर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। अक्षर बस ये देख रहा था कि त्रिश्विका करने क्या वाली है। क्या वो इतनी ऊंचाई से बाहर कूदने वाली है? त्रिश्विका की चाल ढाल से वो इतना तो समझ चुका था कि त्रिश्विका यहाँ से भागने के रास्ते ढूंढ रही है, पर अब इतनी मुश्किल से मिलने के बाद वो उसे इतनी आसानी से भागने दे, इतना बेवकूफ़ नहीं था अक्षर पुरुषोत्तम। लेकिन जब त्रिश्विका एक जगह रुक गई, अक्षर का पाँव गलती से त्रिश्विका के फर्श पर लटके दुपट्टे पर पड़ गया, और जब वो आगे बढ़ी अक्षर को तब महसूस हुआ, और उसने जब उसके दुपट्टे से अपना हाथ हटाया तो त्रिश्विका मिसबैलेंस हो गई। लेकिन वक्त रहते अक्षर ने त्रिश्विका को थाम लिया। इस वक्त त्रिश्विका के चेहरे पर घबराहट अक्षर साफ साफ देख पा रहा था, पर चांद की रोशनी में त्रिश्विका का चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि वो इस वक्त सब कुछ भूल जाना चाहता था और बस उसकी आंखों में खो जाना चाहता था। इस वक्त उसकी आंखों में खालीपन नहीं था, बल्कि बहुत गहराई नज़र आ रही थी। लेकिन फिर उसने त्रिश्विका को वापस अपनी तरफ खींचा, और उसके सडन एक्शन से त्रिश्विका सीधा उसकी बाहों में खिंच गई। अब त्रिश्विका के दोनों हाथ अक्षर के सीने पर थे, और अक्षर उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसके हाथ त्रिश्विका की कमर पर थे, और दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस कर सकते थे। त्रिश्विका ने पहली बार अक्षर को इतने करीब से देखा था, और इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बेहद तेज़ चल रही थी। त्रिश्विका को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसने ये चेहरा देखा है, पर कहाँ? अब तक उसे ये याद नहीं आया था। इधर अक्षर ने अपनी गहरी आवाज़ में पूछा, भाग रही थी? हाँ। त्रिश्विका जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई, या भागने के प्लान्स बना रही थी? अक्षर ने दोबारा से पूछा। त्रिश्विका अब और ज़्यादा घबरा गई। अक्षर को उसके इरादे पता थे, लेकिन वो ये एडमिट तो नहीं कर सकती थी, और इस वक्त अक्षर के इतने करीब होने से उसके दिमाग में ज़्यादा कुछ आ भी नहीं रहा था, और उसकी ज़ुबान से भी कोई वर्ड्स बाहर नहीं निकल रहे थे। उसने बहुत मुश्किल से अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाते हुए बस इतना ही कहा, नहीं, सोचना भी मत। अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भागने नहीं दूंगा। ऑलरेडी भाग चुकी हो तुम बहुत। अक्षर ने कहा, मैं भाग नहीं रही थी, मैं बस वो मैंशन देख रही थी। त्रिश्विका ने बड़ी मुश्किल से अटकते हुए झूठ कहा। अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ की चीज़ों की और यहाँ की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, अक्षर ने उसे छेड़ते हुए कहा। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, डिनर करके सो जाना। फिर अक्षर बिना त्रिश्विका की तरफ देखे उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही वहाँ से चला गया। इधर क्लब हेवन में इस वक्त चारों ओर चहल पहल थी। क्लब हेवन मुंबई के उन क्लब्स में से था जहाँ की मेंबरशिप बहुत ही कम लोगों को मिलती थी। इनफैक्ट सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों को मिलती थी। वहाँ उनकी ही मीटिंग्स और पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती थी जो लोग अंडरवर्ल्ड माफिया से जुड़े हों। अनंत और विदिता हाथों में हाथ लिए क्लब हेवन में एंटर हुए। उन्होंने देखा कि बिजनेस वर्ल्ड के कई मोस्ट सक्सेसफुल और फेमस चेहरे आए हुए थे, साथ ही अंडरवर्ल्ड के काफ़ी लोग मौजूद थे। अनंत ने विदिता की तरफ देखते हुए होठों पर स्माइल लिए कहा, मुझे पता था कि एक किस तरह की पार्टी होने वाली है, इसलिए अनवी और मम्मी पापा को खास लाने के लिए मना किया था उसने। विदिता ने भी अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। अनंत ने चारों ओर देखते हुए कहा, चीकू दिखाई नहीं दे रहा, शायद अपनी ही पार्टी में खुद ही लेट है। दूसरी तरफ से अल्फा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमंग ने लगभग अक्षर का मजाक बनाते हुए कहा, अल्फा एसोसिएशन बिजनेस वर्ल्ड में रे कॉरपोरेशन की राइवल कंपनी थी और अंडरवर्ल्ड में अक्षर और उमंग दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अनंत और विदिता ने उमंग की ओर देखा। उमंग अपने लेट 20s में था, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ ग्रे सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। चेहरे पर शार्प फीचर्स के साथ साथ उसकी नफ़रत भी अक्षर के लिए साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त उसने अपने हाथों में वाइन की ग्लास पकड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक स्मर्क था। जहां अनंत ने उसे इग्नोर करना ही सही समझा, वहीं विदिता भी उसी सरकाज़म के साथ होठों पर स्मर्क लिए बोली, नो मिस्टर उमंग,
वो अपनी ही पार्टी में लेट नहीं है, बल्कि पार्टी तो तब शुरू होगी जब वो यहाँ आएगा। गॉट इट? नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। फिर वो और अनंत आगे चले गए। जहाँ उमंग को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, वहीं अनंत के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। उसने विदिता से मुस्कुराकर कहा, वाओ, दैट्स लाइक माई वाइफ, यू स्लेड वाइफी। विदिता अपने बालों को फ्लिप करती हुई बोली, हाँ, आया बड़ा हमारे चीकू का मजाक उड़ाने वाला। अभी अच्छे से जानता नहीं है वो हमारे चीकू को कि हमारा चीकू कौन है। और कौन है हमारा चीकू? अनंत ने प्लेफुली पूछा। विदिता होठों पर प्राउड स्माइल लिए बोली, अक्षर पुरुषोत्तम, सन ऑफ निर्वाण पुरुषोत्तम, प्रेसिडेंट ऑफ रे कॉर्पोरेशन, एंड एवरीवन नोज हिम एज द एटर्नल डेथ ऑफ इंडियन माफिया। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है या और दूँ? मोर देन काफ़ी, अनंत ने हंसते हुए कहा। इधर त्रिशिका ने अक्षर को वहाँ से जाते हुए हैरानी से देखा और खुद से ही बुदबुदाई, ये आदमी वैम्पायर है क्या जो अंधेरे में कहीं से भी प्रकट हो गया? आज हार्ट अटैक नहीं आया मुझे, वरना मेरी जान तो निकाल ही दी थी इस वैम्पायर लाइक आदमी ने। उसने चैन की सांस लेते हुए अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, वी आर ओके बेबी, वी आर फाइन, डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हें इस कैद से आज़ाद करूँगी। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फिर हम दोनों एक पीसफुल लाइफ गुजारेंगे एक साथ। अपने बेबी से बातें करते हुए त्रिशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने सोचा कि अब उसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी नज़र अपने दुपट्टे पर गई। उसने अपना दुपट्टा उठाकर देखा तो पाया कि अक्षर का पाँव पड़ने से उसका दुपट्टा बुरी तरह से फट चुका था। वो उसका सबसे फेवरेट दुपट्टा था और वो भी अक्षर ने फाड़ दिया। दुपट्टे की हालत देखकर त्रिशिका की आंखों में आंसू छलक आए। वो गुस्से में अपना दुपट्टा अपनी मुट्ठियों में भींचती हुई इरिटेट होकर रोनी सूरत बनाकर बोली, ओह, वैम्पायर ही था मेरा दुपट्टा, वैम्पायर कहीं का। इधर क्लब हेवन में हर जगह अचानक से चहल पहल महसूस होने लगी। सबको एहसास हो गया कि कौन आ गया। सभी नज़रें एंट्रेंस की तरफ थीं और पहले वहाँ ब्लैक यूनिफॉर्म में हाथों में गन्स होल्ड किए कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आए। उन बॉडीगार्ड्स के स्ट्रॉन्ग ऑरा से ये मालूम हो रहा था कि अक्षर पुरुषोत्तम वहाँ पहुँच चुका है। अनंत और विदिता ने होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए दरवाजे की तरफ देखा। तभी वहाँ मिंट ग्रीन कलर के कस्टम मेड सूट पहने अक्षर अंदर आता हुआ नजर आया। आंखों पर गॉगल्स, हाथ में टिसॉट की वॉच, पाँव में चमचमाते हुए शूज़ और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस। अक्षर का ऑरा ही वैसा था कि सब कुछ पल के लिए शांत सा हो गया। इतना शांत कि अक्षर के चलने पर उसके शूज़ से हो रही आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। अक्षर के पीछे भी कुछ गार्ड्स थे। अक्षर के वहाँ आते ही सबका ध्यान उस पर था। वो सेंटर में खड़ा होता हुआ होठों पर हल्के स्मर्क के साथ बोला, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर गाइस। आज ये पार्टी मैंने इसलिए थ्रो की है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बहुत ख़ास खोई हुई चीज़ वापस मिली है मुझे, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ इस खुशी को बांटूं। सो एन्जॉय द इवनिंग एवरीवन। और फिर अक्षर वहाँ से फ़ौरन अनंत के पास आया और उसके गले लग गया। अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो बोला, हेलो भाई। हेलो। अनंत ने भी उसकी पीठ थपथपाते हुए मुस्कुरा कर कहा। अब उसके आसपास का माहौल थोड़ा रिलैक्स हो गया था। अक्षर अनंत से दूर हुआ और विदिता को साइड हक करके बोला, हाय बाबी एंड आई एम सॉरी। विदिता ने भी उसे हक बैक किया और मुस्कुरा कर बोली, सॉरी क्यों? क्योंकि डैड से झगड़ा होने के बाद और वो घर छोड़ने के बाद मैं काम में इतना बिजी हो गया कि मैं आप सब लोगों से कितने दिनों से मिलने नहीं आया। इतने करीब होकर भी हम इतने दूर हो गए। आई एम रियली सॉरी भाभी। अक्षर ने अपना सिर नीचे झुकाकर कहा। विदिता ने प्यार से अक्षर का चेहरा छुआ और बोली, अभी आपने कहा ना चीकू कि हम इतने करीब होकर भी दूर हो गए? ऐसा नहीं है, हम आज भी दिल के उतने ही करीब हैं। हाँ, डैड की वजह से हम सब भी आपसे बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते, पर ऐसा नहीं है कि हमारे बीच दूरियां आ गई हैं।
और आपको माफ़ी मुझसे नहीं, मॉम से मांगनी चाहिए। पिछले 2 महीनों से वो हर रोज़ आपका इंतज़ार करती हैं और आप नहीं आते। हर रोज़ उनकी उम्मीद टूटती है। ये सब सुनकर अक्षर की आंखों में आंसू छलक आए। वो भी अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी फैमिली प्यारी नहीं थी, लेकिन उसके लिए उसका प्यार भी उतना ही ज़रूरी था। और अब उसके पास उसका प्यार था, इसलिए वो बोला, मैं जल्दी आऊँगा भाभी, मॉम की उम्मीद जल्दी पूरी होगी। खैर छोड़िए, आप बताइए किस बात की खुशी है इतनी? ऐसी कौन सी खोई हुई चीज़ वापस मिल गई है आपको? विदिता ने मुस्कुराकर पूछा। अक्षर भी मुस्कुराकर बोला, वही जिसके लिए आप सबसे दूर हुआ। क्या सच में चीकू, आप सच कह रहे हैं? विदिता ने हैरानी से अक्षर और अनंत की तरफ देखा। जहां अनंत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी पलकें झपकाईं, वहीं अक्षर की मुस्कुराहट बता रही थी कि जो विदिता सोच रही है वो बिल्कुल सच है। विदिता खुश होते हुए अक्षर को वापस से हक करते हुए बोली, ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू चीकू। कहाँ है वो? आप उसे अपने साथ नहीं लाए? अक्षर ने फीकी मुस्कुराहट लिए कहा, वो अभी मेंटली किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है भाभी। एक बार उसे वापस से पहले जैसा कर दूँ, फिर सबसे मिलवाऊंगा। ओके, इतने दिन इंतज़ार किया, कुछ दिन और सही। विदिता हंसकर बोली। अनवी कैसी है, मुझे मिस करती है? अक्षर ने पूछा। अनंत ने कहा, हर रोज़ उसे जब भी तेरी याद आती है चीकू चीकू कहना शुरू कर देती है। ओह माय लिटिल डॉल, अक्षर ने हंसते हुए कहा। लेकिन आप लोग उसे चाचू कहना सिखाओ। अगर लोगों को पता चल गया कि इतनी छोटी सी 2 साल की बच्ची मुझे, अक्षर पुरुषोत्तम को, चीकू कहकर बुलाती है तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। उसकी बातें सुनकर अनंत और विदिता भी हंसने लगे। अभी ये तीनों एक साथ हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी वहाँ किसी की आवाज़ गूंजी। फाइनली होस्ट खुद पार्टी में पहुँचे और हमारी पार्टी शुरू हुई। सबका ध्यान आवाज़ की तरफ चला गया। अक्षर ने देखा उसके ठीक सामने अल्फा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और उसका राइवल उमंग खड़ा था। अचानक से हवा में एक ठंडापन महसूस होने लगा। दोनों की आंखों में आग थी और चेहरे पर कोल्ड स्माइल। सबकी नज़रें उन्हीं दोनों पर थी। अक्षर ने उमंग को देखा और होठों पर एक स्मर्क लिए कहा, मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। अरे रे, इतना बड़ा चांस कैसे मिस कर सकता था? यही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं जब हम बिना फोर्सेस के एक दूसरे के सामने होते हैं। उमंग ने भी उसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। अक्षर बोला, आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा। ऑफ कोर्स, मैं यहाँ आना मिस कैसे कर सकता था? तुम्हारे इनविटेशंस रेयर होने के साथ साथ डेंजरस भी होते हैं, उमंग ने कहा। अक्षर की मुस्कुराहट उसकी बात सुनकर और गहरी हो गई। वो बोला, और फिर भी तुम यहाँ हो, यह हिम्मत वाली बात है या बेवकूफ़ी वाली? इनमें से कोई नहीं। उमंग ने भी उसी टोन में जवाब दिया, स्ट्रैटेजी वाली। उन दोनों के बीच की टेंशन सबको दिखाई दे रही थी। सभी जानते थे कि ये एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से बात करने वाले लोग असल में एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी दुश्मनी के चर्चे पूरे बिजनेस इंडस्ट्री से लेकर पूरे अंडरवर्ल्ड तक फैली हुई थी। अक्षर ने पास से गुजर रहे वेटर के हाथों से वाइन के 2 ग्लासेस लिए और एक उमंग की तरफ बढ़ाकर बोला, मेरी मेहमान नवाजी पसंद तो आ रही है ना तुम्हें? बिल्कुल, तुम्हारी वाइन कमाल की है यार। उमंग ने अक्षर के हाथों से वाइन ग्लास ली और उसे उसके ग्लास से क्लिक करता हुआ बोला, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी थोड़ी वीक नहीं लग रही? अक्षर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम आ गए हो तो सिक्योरिटी खुद ब खुद टाइट हो गई, राइट? अक्षर इनडायरेक्टली उमंग को सिक्योरिटी से कंपेयर कर रहा था। इनफैक्ट वो उसे उनमें से ही एक बता रहा था। उमंग को उसके इस कमेंट पर बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन ही मन बोला, जल्दी तेरी सिक्योरिटी सिस्टम हिलाऊंगा, जितना उड़ना है उड़ ले। फिर वो होठों पर एक हल्का स्मर्क लिए बोला, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। फिर वो वहाँ से चला गया। अक्षर के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। वो वापस अपने गेस्ट की तरफ चला गया। इधर मैंशन में तश्विका अब तक नीचे आ चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। अब तक रात के 9 बज रहे थे। तश्विका ने डिनर कर लिया था और वो इस वक्त कमरे से पानी पीने के लिए बाहर आई थी। अक्षर अब तक मैंशन नहीं लौटा था। तश्विका ने देखा पूरा मैंशन खाली पड़ा था। कोई सर्वेंट भी वहाँ नहीं था। इसका मतलब सब सर्वेंट क्वार्टर्स में लौट चुके थे। तश्विका को ये बिल्कुल सही समय लगा।
उसके हाथों में उसका फ़ोन था। उसके पास अपना कोई सामान तो था नहीं, इसलिए वो हॉल से होती हुई दरवाजे के पास आई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। अभी भी उसे गार्डन एरिया क्रॉस करना था। मैंशन भले ही अक्षर का हो, पर अक्षर इस वक्त मैंशन में मौजूद नहीं, लेकिन उसके गार्ड्स मैंशन में हर जगह फैले हुए थे। तिश्विका ने इस मैंशन में आते ही उसने देखा था कि मैंशन के बाहर और अंदर हर जगह गार्ड्स थे, तो उसे उनकी नज़रों में आए बगैर यहाँ से निकलना था। तिश्विका ने आसपास देखा। रात का टाइम था तो हर जगह सन्नाटा था। कुछ गार्ड्स भी मौजूद थे दरवाजे के आसपास। इसका मतलब वो दरवाजे से तो नहीं भाग सकती थी, इसलिए वो गार्डन के किनारे किनारे चारों तरफ ऐसी कोई दीवार ढूंढने लगी जिसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो, ताकि वो वहाँ से कूद कर भाग सके। लेकिन चारों तरफ की दीवारें उसकी हाइट से काफ़ी ऊंची थी। उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी यहाँ से निकलने की। और तभी उसकी नज़र दीवार के बगल से जा रही उन सीढ़ियों पर पड़ी जो टेरेस की तरफ जा रही थी। तिश्विका ने सोचा कि अगर वो उन सीढ़ियों पर चढ़कर दीवार फाड़ने की कोशिश करे तो वहाँ से निकल सकती है। वो धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ी। वो दीवार के पास खड़ी थी और उसने बाहर झांक कर देखा। दीवार की हाइट थोड़ी ऊंची थी, पर इतनी भी नहीं थी। उसने पहले भी कॉलेज की दीवारें क्रॉस की थी, तो ये दीवार भी आसानी से कूद कर पार कर सकती थी। तिश्विका अब सीढ़ियों से दीवार पर चढ़ रही थी कि तभी सीढ़ियों के साइड में हैंडल में उसका पाँव फंस गया। और जब उसने झटके से अपना पाँव निकालने की कोशिश की तो सीढ़ियों के हैंडल में आवाज़ हुई और सभी बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए। तिश्विका भी घबरा गई। गार्ड्स ने अंधेरे में किसी को दीवार पर बैठा देख लिया। उन गार्ड्स में से एक सीढ़ियों की तरफ भागा और बोला, वेट, कौन है वहाँ, रुक जाओ। लेकिन तिश्विका अब वहाँ रुक नहीं सकती थी। उसने फ़ौरन बाहर जंप कर दिया और वो सीधा बाहर रोड पर लैंड हुई। उसने किसी तरह से खुद को संभाला और इससे पहले कि बाहर के गार्ड्स वहां पहुंच पाते वो हाईवे की तरफ भाग गई। इधर गार्ड्स ने फ़ौरन सिक्योरिटी अलार्म रिंग किया। फ़ौरन सभी सर्वेंट्स भी सर्वेंट क्वार्टर्स से मैंशन में चले आए। जब मैंशन की हर जगह से अच्छे से तलाशी हो गई तो पता चला कि तिश्विका गायब है। इसका मतलब था कि वो तिश्विका ही थी जो दीवार कूद कर भाग गई। इधर अक्षर पार्टी में था और तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और कुछ देर कॉल पर बात की। उसके चेहरे की खुशी अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो गुस्से में बोला, यूजलेस हो तुम सब, मैं आ रहा हूँ। तब तक पूरी सिटी ब्लॉक करो, ढूंढो उसे। उसे कुछ भी हुआ ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इतना कहते हुए उसने फ़ौरन अपना फ़ोन गुस्से में ज़मीन पर दे मारा। अनंत और विदिता ने भी उसे ऐसा करते हुए देखा। विदिता ने अनंत से पूछा, इसे अचानक क्या हुआ, अभी तक तो इतना खुश था। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.